तो भाई जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मेरा टीसीएस डिजिटल वास्ते सिलेक्शन हो गया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे पूरा बताऊंगा टीसीएस एनक्यूटी से लेकर इंटरव्यू तक की क्या क्या होया, क्या क्या पूछे गया। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो ने पूरा देखियो, यूँ मज़ा नहीं आने का बीच बीच में तो अगर आप देखेंगे जो। तो शुरुआत करा तो सबसे पहला मैं बीटेक सीएससी कर रहा है और सिक्स सेमेस्टर के बाद यानी जून 2025 के बाद मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी थी। फिर बीच में हमारे पास मेल आई कि टी सी एस एनक्यूटी एग्ज़ाम होगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करना तो कर लो। मैंने वैसे ही कर दिया था और 13 नवंबर का टी सी एस एनक्यूटी का हमारा एग्ज़ाम होया। और 12 तारीख ने मैंने लीड कोड पर अकाउंट बनाया था और काफ़ी टाइम हो गया था सी प्लस प्लस में कोड करे हुए, तो 2 क्वेश्चन कोडिंग के कर लिए थे मैंने। और 13 तारीख ने मैं एग्ज़ाम देने चले गया अम्बाड़ा। तो वो तो आपने पता ही है उसके अंदर क्या क्या सेक्शन हो। सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, एडवांस मैथ, इन सब की अपनी अपनी सेक्शनल टाइमिंग थी। उसके बाद एक 35 मिनट का इजी कोडिंग क्वेश्चन, फिर 55 मिनट का मीडियम कोडिंग क्वेश्चन। जो इजी वाला था वो मेरा पूरा नहीं होया था, एंड में जाकर थोड़ा सा रह गया था वो, फिर टाइम ख़त्म हो गया। जो मीडियम वाला था वो मैंने पूरा कर लिया था अच्छे से, मतलब साफ सा कोड लिखा, कमेंट वगैरह पैका कि यहाँ मैं इनिशियलाइजेशन कर रहा है, इस ब्लॉक ऑफ कोड में क्या कर रहे हो कमेंट पै दिया, वो सब चीज़ें। और उसके मेरे साथ के साथ टेस्ट केस पास हो गए थे। फिर मैं आया घर वापस और वापस अपनी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू। फिर 23 तारीख ने हमारे पास मेल आई कॉलेज से कि इन बच्चों का शॉर्ट लिस्ट है नाम और इसी से रोल वास्ता। जैसे कि आपने पता कि टीसीएस के अंदर 3 रोल है। निंजा 3.5 लाख पैकेज पर एनम, और डिजिटल 7 लाख पर एनम, प्राइम 9 लाख पर एनम। तो मैं शॉर्ट लिस्ट होया था प्राइम वास्ता। फिर मैंने सोचा यार कि टीसीएस अच्छी कंपनी है तो एक बार मैं थोड़ी सी इसकी तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने गवर्नमेंट की रोक का उसकी तैयारी थोड़ी सी शुरू कर दी। उस टाइम के बाद मैंने लीड कोड पा थोड़े थोड़े क्वेश्चन करना शुरू करे। फिर लगभग मैंने टोटल इंटरव्यू तो पहला पहला मैंने 110 क्वेश्चन करे थे, 100 110 इंटरव्यू तो पहले। जैसे 9 तारीख ने बाबा जी की डेथ हो गई थी, 25 ने ताई जी की डेथ हो गई थी, और 28 तारीख ने 12 बजे के करीब मेरे पास मेल आई कि आपका अगले दिन 29 तारीख ने इंटरव्यू है नोएडा। तो जैसे 28 तारीख ने 12 बजे मेल आई तो मैं यहाँ से चल दिया करते लगभग 2:30 3 बजे। और अपने दोस्त ने लेकर गया था मैं, वो कॉलेज में था उस टाइम, तो वहीं के वहीं उससे उठा लिया और नोएडा चले गए। और वहाँ रात रुके अपने भाई जी के फ्लैट में, और 29 तारीख ने इंटरव्यू देने गए। तो वहाँ जैसे मैं पहुँचा तो वहाँ 35 40 बच्चे पहले तो बैठे थे। और वहाँ रजिस्ट्रेशन से चल रहा थोड़ा बहुत था, मतलब कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट थोड़े से देख रहे थे मैं, 10th 12th की अपनी डीएमसी देख रहे थे ये कॉलेज की कि कोई बैकलॉग तो नहीं है वो सब। तो वहाँ मैम थे एक, तो मैंने उनसे बोल दिया कि मैम मेरी, मैं यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है और यहाँ की ट्रेन है मेरी, तो आप मेरा थोड़ा जल्दी इंटरव्यू करवा दो। तो उन्होंने मेरा जल्दी इंटरव्यू करवा दिया थोड़ा। उन सब बच्चों थे लगभग पहली। तो सबसे पहला शुरू हुआ मेरा टेक्निकल राउंड, जो था वर्चुअल, यानी लैपटॉप के अंदर मीटिंग थी, मैं यहाँ और सामने बैठे थे एक सर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा वैसे ही 1 1.5 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया मैंने। और उन्होंने पूछा कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसके अंदर आप मतलब डीप डाइव कर सका, आप थे डिटेल में पूछ सका। मैं कहा सर ऊप्स। तो उन्होंने ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछे जो आपने मतलब पता ही होंगे कि रन टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम में डिफरेंस बताओ, स्ट्रक्चर और क्लास के अंदर डिफरेंस बताओ, और अगर मैं रिटर्न टाइप चेंज कर दूँ तो क्या ये फंक्शन ओवरलोडिंग होगी या नहीं होगी। उन्होंने छोटा सा स्वैप का प्रोग्राम लिखवा लिया। अभी समझता हूँ कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा है, तो एसटीडी क्या है, और उसके बाद डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, उसको कैसे रिजोल्व करते हैं। ये सारा मतलब इंग्लिश में था, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो इन बीच बीच में मैं कहीं कहीं अटका था, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था जितना मेरे पास हो पाया था। और वहीं ज़्यादा मतलब रेज्यूमे के अंदर में प्रोजेक्ट्स तक तो वहीं गई नहीं, उन्होंने बस इतना ही पूछ लिया और टेक्निकल राउंड ख़त्म, लैपटॉप बंद हुआ। और सामने बैठे थे एचआर वाले मैम। तो एचआर वाले जो मैम थे उन्होंने भी इंट्रोडक्शन पूछा पहले, तो वो बता दिया कि इंटरेस्ट वगैरह क्या है। मैं कहा सर मैम योगा एक्सरसाइज और ये बुक रीडिंग, तो विच इज़ द लास्ट बुक यू हैव रेड। तो उसका मैंने आंसर करा, मतलब थोड़ी बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग थी, इतनी ज़्यादा कुछ नहीं थी। और व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस, थोड़ा सा मैंने बताया कि आर यू अवेयर ऑफ एनी डील विच इज़ रिसेंटली हेल्ड, मतलब कुछ डील किसी के बारे में बताया तो उन्होंने, मैं नो मैम। और अगर जैसे मान लो डिसाइड करते हैं कि जैसे आप प्राइम के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हो, तो अगर हम सब मिलकर डिसाइड करें परफॉर्मेंस की बेस पर कि अगर आपको निंजा का रोल मिलेगा तो क्या आप करोगे, लेकिन टी सी एस आई विल डू इट मैम। तो
बस उन्होंने फिर साइड में मैनेजेरियल वाले सर बैठे थे, उनसे कहा कि सर आप कुछ पूछना हो पूछ लो। तो उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कोई क्वालिटी जो आपके रेज्यूमे में मेंशन्ड ना हो। मैं कहा सर लीडरशिप क्वालिटी, मैंने कॉलेज के अंदर प्रेजेंटेशंस वगैरह दिए हैं एज ए लीडर, और 1 साल मैंने अपने स्टार्टअप पे भी काम किया है, तो उसमें थोड़े खुश हो गए थे। तो एक दो बातें पूछ के बस वहाँ मेरा ख़त्म हो गया इंटरव्यू। तो बस ये टोटल मतलब 20-25 मिनट तक चला, बस ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं घर आ गया। 31 तारीख का एफकेट का एग्ज़ाम था, वो दे दिया, और वापस अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारी वापस गवर्नमेंट की शुरू कर दी। तो 10 तारीख ने, यानी कल नहीं, मेरे पास 7:03 पर शाम के मेल आई कॉन्ग्रेचुलेशन वाली TCS की तरफ से कि आपका डिजिटल वास्ते सिलेक्शन हो गया। वो तो मैंने पता ही था कि मतलब जैसा टेक्निकल राउंड में थोड़ा सा अटके तो मैं शायद कम कर ही सका। तो जैसे फिर मैंने यहाँ अपने भाई से बताया था फ़ोन पर, फिर मम्मी जी से बताया, पापा जी से बताया, तो मैं भी खुश हुए। तो बस उसके बाद ही मैं 11 तारीख ने वीडियो बना रहा, क्योंकि उन्होंने उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट से मंगवाए थे, तो मैंने वो आज से मेरी उन पर भेज दिए, और वापस अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू। क्योंकि मैंने सुना है कि TCS वाले ज्वाइनिंग के अंदर थोड़ी देर का, क्या पता 3-4-5 महीने लगा दे। तो इतना अगर मैं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ तो वो अच्छा रहा। अभी मैंने जैसे CET दे रखे तो उसके बेस पर 4 हरियाणा के पेपर निकल रहे, तो मैंने भर दिए। HCS का, हरियाणा सिविल सर्विसेज का भर रखा है, 26 तारीख का है वो, 26 अप्रैल का, तो उस पर थोड़ा सा मेन फोकस रखूँगा। फ़िलहाल मेरा थोड़ा रहा अभी सिस्टम ध्यान पैसे कमाने पा, क्योंकि अब टाइम है कि मैं थोड़ी घर की जिम्मेदारी लूँ अपने ऊपर। बाकी लाइफ के अंदर ग्रोथ करका कुछ ना कुछ बड़ा करांगे, कुछ समाज के अंदर, अपने देश के अंदर एक चेंज लेकर आवांगे। अगर आपने मतलब कुछ सीखने नहीं मिला हो तो जुड़े रहियो। लाइक सब्सक्राइब चाहे ना ही करियो, कोई चक्कर नहीं है। जय हिंद।